Pakistan is facing its worst economic crisis in years. Dwindling forex reserves and soaring inflation push Pakistan to the brink of an economic disaster. तो कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, उनके ऊपर सूद भी देना है, और जो आमदनी जिससे कर्जे वापस कर रहे हैं वो कम होती जा रही है, तो मुल्क का तो दिवालिया निकलना है। Currently, Pakistan owes over $30 billion to the UAE, Saudi Arabia and China. The worry in Pakistan is we could have a Sri Lanka type situation. The cost of essentials, including food and medicines, continues to rise with inflation above 27%. The Pakistani currency has dipped to an all-time low. The country is on the brink of bankruptcy. The only way to avoid it is to get money from the IMF, the International Monetary Fund. कुछ महीनों पहले पाकिस्तान के एक मिनिस्टर की वीडियो वायरल हुई जिसमें वो बोल रहे हैं कि अब वहां के लोगों को चाय पीनी भी कम कर देनी चाहिए। ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब अगर दिन में कोई 2 गिलास चाय पीता है तो अब उसे सिर्फ 1 गिलास ही चाय पीनी चाहिए। इस वीडियो के बाद बेचारे उन मिनिस्टर को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया, बट ये बोलना उन मिनिस्टर की एक मजबूरी थी। ऐसा आखिर क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? दरअसल पाकिस्तान एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस के तले आ चुका है, जिससे निकलने का इस समय उनके पास कोई भी तरीका दिखाई नहीं दे रहा, और जो तरीका उन्हें दिखाई दे रहा है वो पाकिस्तान को और भी ज्यादा बर्बाद कर सकता है। हर न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर पे हमें सिर्फ यही सुनाई दे रहा है कि पाकिस्तान का खाना खत्म हो चुका है, और पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा डरने वाली बात तो यह है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ 3 हफ्ते के इंपोर्ट जितने ही पैसे बचे हैं। उसके बाद क्या होगा किसी को नहीं पता, और पाकिस्तान तो अपने देश में चाय पत्ती तक भी इंपोर्ट करवाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के मिनिस्टर लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वे कम से कम टी ब्रेक्स पर जाएं, क्योंकि लोगों के खाने पीने वाले ज्यादा ब्रेक्स लेने की वजह से देश की इकोनॉमी पर भी ब्रेक लग सकती है। जहां दुनिया रिसेशन से बचने के बारे में सोच रही है, वहां पाकिस्तान हर तरीके से अपने देश के इकोनॉमिक क्राइसिस से उभरने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर एसेंशियल चीजों का दाम पहले से बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, और यहां तक 8:30 बजे के बाद लोगों को शॉप्स और ऑफिस बंद करने की रिक्वेस्ट करी गई है। और तो और कॉर्पोरेट ऑफिसेस को कहा गया है कि हर फ्राइडे वर्क फ्रॉम होम रखने के लिए। और यही नहीं, ऑल्टरनेट डेज पर कुछ एरियाज में तो स्ट्रीट लाइट्स भी बंद करवा दी जाती हैं। ये सब इसलिए ताकि आने वाले बुरे समय में पाकिस्तान के पास एटलीस्ट कुछ तो रिसोर्सेज बचे। लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान तो 1947 में एक साथ आजाद हुए थे ना, तो आखिर पाकिस्तान के साथ ऐसा क्या हुआ कि आज उसे ये सिचुएशन देखनी पड़ रही है? दरअसल इंडिपेंडेंस के बाद पहले कुछ सालों में पाकिस्तान ने इंडिया से ज्यादा प्रोग्रेस की। वहां पर सब कुछ इंडिया से पहले होना शुरू हो गया था, और पाकिस्तान की ये ग्रोथ बहुत ही रिमार्केबल थी। एक अंडर डेवलपिंग कंट्री को इतनी तेजी से आगे बढ़ते हुए देख पूरी की पूरी दुनिया शॉक में थी। लेकिन पाकिस्तान तो अपने क्रिएटेड चैनल का यूज करते हुए ग्रो कर रही थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किस टाइप का चैनल? अरे भाई, डेट का चैनल। पाकिस्तान ने दुनिया भर से डेट इकट्ठा कर अपने देश के अंदर जोरों शोरों से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाई, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करा, लेकिन एजुकेशन और स्किल्स के नाम पर कुछ भी नहीं इन्वेस्ट करा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस समय रिसोर्सेज तो है, बट उन्हें यूज करने के लिए ना तो लोगों के पास एजुकेशन है और ना ही स्किल्स है। यही एक वजह है कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट आज भी 52% का है। यही एक रीजन है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स कम और इंपोर्ट्स बहुत ही ज्यादा हैं। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट रेट है $30 बिलियन, लेकिन इंपोर्ट में पाकिस्तान $90 बिलियन तक स्पेंड करता है। इस इनकम और एक्सपेंडिचर गैप की वजह से देश के फॉरेक्स रिजर्व्स तेजी से घटे जा रहे हैं, और तो और इस इकोनॉमिक क्राइसिस का एक बहुत बड़ा रीजन पॉलिटिकल डिस्प्यूट भी है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी सरकार नहीं टिकी। पिछले साल ही इमरान खान ने अपने टेन्योर पूरे होने से पहले ही अपना रेजिग्नेशन दे दिया, जिनके बाद सरकार बनी शहबाज शरीफ की, जिन्हें पंजाब स्पीड भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 4 बार पंजाब का सीएम बनकर उस रीजन की ग्रोथ के लिए बहुत कुछ किया था, और लोगों को उनसे देश के लिए भी सेम उम्मीद थी कि वो देश की ग्रोथ के अंदर भी कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ नया पाकिस्तान बनाने के चक्कर में इतने रिबेलियस हो गए कि उन्होंने पुरानी सरकार के सारे इकोनॉमिक डिसीजंस को चेंज कर दिया, बस ये साबित करने के लिए कि पुरानी सरकार गलत थी। और आज हम देख सकते हैं कि उनका नया पाकिस्तान कहां आके खड़ा हो चुका है।
पाकिस्तान का जीडीपी 376 बिलियन डॉलर्स का है, पर पाकिस्तान पे कर्जा 270 बिलियन डॉलर्स का है। और इस कर्जे पर जो इंटरेस्ट लगता है वो तो अलग है। हर साल पाकिस्तान का 1/3 बजट इन लोन रीपेमेंट्स में ही चला जाता है। पाकिस्तान की बदलती सरकार की वजह से उनकी इमेज दुनिया भर में बहुत ज्यादा खराब हो गई है और अब वहां के लोगों को उन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता। अगर बिग पिक्चर में देखा जाए तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में रिसेंटली हुए क्लाइमेटिक डिजास्टर्स की वजह से भी हुए हैं। पिछले साल पाकिस्तान में हैवी फ्लड्स के कारण देश को 30 बिलियन डॉलर तक का नुकसान हुआ था। इन सबके बीच कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में हेडलाइंस थी कि पाकिस्तान में गिलगिट बिल्तिस्तान शहर जो चाइना और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है अब वो इंडिया का हिस्सा बनना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने बेटर डेज में इस एरिया को और यहां के लोगों को कभी भी उनके राइट्स नहीं दिए। कभी पाकिस्तान ने इस एरिया को अपने देश में कंसिडर ही नहीं किया। लेकिन यहाँ के कल्चर और नेचर से जनरेट होने वाले सारे रिसोर्सेस को वे सीधा फेडरल फंड्स में इकट्ठा करते जा रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को डिस्क्रिमिनेशन और स्लेवरी का सामना करना पड़ा। और अब जब देश खुद इतनी बड़ी मुसीबत में है, तब पाकिस्तान ने गिलगिट बिल्तिस्तान से उनका बचा कुचा भी सब कुछ छीन लिया। बस एक यही रीजन है कि वहां के लोग प्रोटेस्ट पर बैठ गए हैं और वे पाकिस्तान से निकलकर हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान को इस लोन से बचना है तो उनके पास और लोन लेने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। और जब किसी कंट्री को कोई भी लोन देने के लिए रेडी नहीं होता, तब चाइना उनके लिए मिरेकल बनकर आता है और लोन देता है 3 गुना ज्यादा इंटरेस्ट पर और उस कंट्री से बदले में बहुत कुछ ले जाता है। लेकिन हाल ही में यूएस ने पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल करने में मदद करने की बात रखी है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन यूएस कभी भी अपने मतलब के बिना किसी और की हेल्प नहीं करता। ऑल इन ऑल, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के इस इकोनॉमिक क्राइसिस का इंडिया के ऊपर कुछ असर होगा, तो दो नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान और श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस होना इज नॉट अ गुड साइन फॉर इंडिया। और अगर चाइना पाकिस्तान की मदद करता है तो वो इंडिया को किसी भी तरह हार्म करने की कोशिश कर सकते हैं। वेल, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए? क्या गिलगिट बिल्तिस्तान इंडिया का हिस्सा बनना चाहिए? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज आने वाले कुछ वीक्स में हम और ऐसी केस स्टडीज एंड वीडियोस डालेंगे जहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है।